25 जून 1975 को मध्य रात्रि में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इमरजेंसी के आज मध्य रात्रि 49 साल पूरे हो जाएंगे, 50वां साल शुरू होगा। तो इमरजेंसी का वो कैसा दौर था जिसको भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आज भी काला अध्याय माना जाता है। तो वो इमरजेंसी का दौर कैसा था, किस तरह की प्रताड़नाएं हुई थी, कैसे उत्पीड़न हुआ था, कैसे इमरजेंसी में लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए जो इमरजेंसी के योद्धा हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, जो जिनको मीसाबंदी कहा जाता है। हालांकि बाद के दौर में सरकारों ने उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको सम्मान दिया और उनको मतलब सरकार द्वारा मीसाबंदी की पेंशन भी दी जाती है। पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सीधे तौर पर जेल तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने जो लोग मीसा में बंद हुए थे उनके परिवारों को उनको अलग अलग तरह से मदद की थी। तो वो भी उस दौर के इमरजेंसी के हीरो कहलाते। तो हम इन लोगों से बात शुरू करते हैं कि ये जबलपुर में हमारे साथ मीसाबंदियों की ये टीम है, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो जेल में समय बिताए। उनसे पूछते हैं कि ये कैसा दौर था और आप भी जेल में थे, तो आपको क्यों जेल में डाल दिया गया था? हमको जेल में इसलिए डाला गया था कि मैंने इमरजेंसी के बाद में मैं पूर्व मतलब शाखा लगाता रहा। शाखा लगाने के बाद हमारे प्रचारक होते थे सुरेश जी अग्रवाल, उनके द्वारा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया कि आप लोगों को सत्याग्रह करना है। तो हम लोग उस समय 14-15 साल के रहे होंगे। तो हमारे साथ में 6-7 लोग फुहारा के ऊपर सत्याग्रह करने का निश्चित हुआ और हम लोगों ने उनसे पर्चे लिए और सत्याग्रह किया। 2-4 पर्चे बांटे होंगे, नारे लगाए होंगे। पुलिस आ गई, फिर हम लोगों को मारते हुए कोतवाली थाने ले गई। कोतवाली थाने से दूसरे दिन फिर हमको सेंट्रल जेल जबलपुर में पहुंचा दिया गया। कितने दिन रहे आप जेल में? हम रहे 15 दिन। अच्छा, 15 दिन जेल में रहे। तो आपका भी सरकार ने सम्मान किया बाद में? हाँ, सम्मान किया बाद में भी। तो देखिए, ये बहुत कम उम्र के थे और पर्चे बांट रहे थे, तो उस समय पुलिस ने इनको पकड़ में जेल में डाल दिया। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आपके लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, संविधान सस्पेंड कर दिया जाता है और सरकार जो तानाशाही सरकार जिसको कहते हैं उसका रूल चलता है। तो हमारे साथ उस दौर के अशोक सिंघई जी हैं जो उन्होंने वो दौर देखा है इमरजेंसी का। सिंघई जी, बताइए कि कैसा वो दौर था और कैसे लोगों ने सरवाइव किया, जो लोग जेल में थे उनके परिवार ने, और जो लोग बाहर थे और उस आंदोलन से जुड़े थे, तो कैसे उनकी मदद करते थे? सबसे पहले तो आज हमारा 50वां वर्ष है इस काले दौर का, और उसकी याद में पिछले अनेक वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास पर लोकतंत्र सेनानियों का, उनके परिवारों का, विधवाओं का सम्मान होता है, स्वागत होता है। तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो आपका प्रश्न है कि दौर की जो बात आप कर रहे हैं, उस दौर में इसका शुरुआत होती है 12 जून 1975 से, जब इंदिरा गांधी जी के तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले में इस देश के फक्कड़ नेता, समाजवादी नेता माननीय राजनारायण जी के द्वारा कोर्ट में केस लगाया गया था और उस केस का फैसला 12 जून को हुआ था। उस 12 जून में जब हाई कोर्ट के जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय जगनमोहन लाल जी सिन्हा थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस अपना फैसला दिया और ये कहा कि आगामी 6 वर्षों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती थी। उनको ये फैसला सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी एक जो तब गूढ़ सोच के तहत इस देश को आपातकाल में ले जाने के लिए, इस देश को खुली जेल बनाने के लिए आगामी 25 जून और 26 जून की मध्यरात्रि में एक फैसला लिया और पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाते ही इस देश के सारी बड़ी पार्टियों के नेता रातों रात जेल में निरुद्ध कर दिए गए और उस निरुद्ध के समय किसी भी व्यक्ति को बात करने की, शासन के खिलाफ बोलने की परमिशन नहीं थी। जो भी ऐसा बोलता था उसमें जो है उस बोलने वालों को तत्काल पुलिस ले जाती थी और बंद कर देती थी। तो जिसको कहते हैं कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, ये देश में कानून लागू हो गया था और उसी के तहत इस जबलपुर शहर में लगभग 1000 लोगों को बंदी बनाया गया। ये तो बात होगी बंदियों की। अब बात आती है कि 12 आगाम इसको जो है हमारे संघ परिवार द्वारा अगस्त माह में एक निर्णय लिया गया कि भाई ये तो जेल में का क्रम कब तक चलता रहेगा। अखिल भारतीय संगठन द्वारा
संघ RSS हमारे जो संघ का है उसके द्वारा एक निर्णय लिया गया कि 11 नवंबर को पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होगा। 1975 में 1975 में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और उसके लिए अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में 11 नवंबर के बीच में पूरे देश में एक जेल भरो आंदोलन संघ के नेतृत्व में प्रारंभ किया, जो लगातार सतत चलता रहा। और उसी दौरान यह भी तय हुआ कि जो लोग मीसा में जेल में बंद हैं उनके परिवारों की क्या व्यवस्था होगी। उसके लिए भी एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे जो परिवार हमारे साथ में माननीय संदीप जी हैं, इनके पिताजी माननीय DL नामदेव जी नगर निगम में अधिकारी थे, उनके माध्यम से हम लोग राशि कलेक्शन करते थे और हमारे परिवारों को देते थे। इसके साथ ही एक योजना ये बनाई गई कि जो मीसाबंदी हैं वो तो ठीक है, परंतु ये क्रम भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हमारे जो भूमिगत सेनानी थे, भूमिगत हमारे अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लगातार ये क्रम लगातार आगे बढ़ाते गए और ये दौर चलता रहा। आंदोलन को खत्म नहीं होने दें। और इसमें विशेषता ये रही, दूसरे देशों में जो आंदोलन होते हैं उसमें बहुत बड़ा क्षति होती है, कहीं धरने, कहीं बस लूटी जाती है, कहीं ये जलाया जाता है, हिंसक हो जाता है। परंतु ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन चला और ये आंदोलन लगभग 1 साल चला और 1 साल चलते चलते कहीं पर भी एक सुई बराबर भी शासकीय संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब केवल सरकारी दमन पर होता रहा। सरकार की ओर से लगातार दमन चलता रहा, जिसका हमने प्रतिकार किया और प्रतिकार के स्वरूप हम लगातार आंदोलन करते करते अपना जेल भरो ये चलता रहा। और जब जेल भरो आंदोलन चला, शासन को भी ये लगा कि अब ये हम जेल कब तक इनको संभालेंगे, हमारी भी एक सीमाएं मर्यादाएं हैं। तो उन्होंने एक क्रम से धीरे धीरे किसी को जमात से, किसी को समझौता से, किसी को छोड़ा भी, रिहाई भी शुरू की। परंतु इसमें पाकिस्तान में जो उस समय चुनाव डिक्लेयर हुए उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ कि अमेरिका के दबाव में आकर हमारे देश की सरकार को भी अपने LIV के माध्यम से ये जानकारी मिली कि आप तो जीत जाओगे, फिर से आप इमरजेंसी हटा दीजिए, आप चुनाव करवाइए। दबाव अमेरिका का, LIV की रिपोर्ट, क्योंकि LIV भी बहुत थक गई थी। LIV भी जो है आम जनता के साथ थी, शासन की जनता थी वो भी जनता के साथ थी, और उन्होंने इंदिरा गांधी को ऐसी रिपोर्ट दी कि आप चुनाव करवाइए, आप तो जीत जाएंगे। मतलब गलत फहमी में जन आक्रोश समझ नहीं पाई इंदिरा गांधी और उन्होंने इमरजेंसी हटा के चुनाव का निर्णय लिया और मुंह की खाई उन्होंने। इस प्रकार से एक बड़ा जो जन आंदोलन है जिसमें 3 प्रकार के कार्यकर्ता थे। एक तो जेल चले गए, दूसरे से योजना बनाते रहे, तीसरा आंदोलन करते रहे, और जो भूमिगत थे वो परिवारों की मदद के लिए भी आगे बढ़ते रहे कि हमारे परिवार किसी प्रकार से क्षति ना हो। उनको जो है जो मानसिक तकलीफ तो है, परंतु तकलीफ के साथ साथ हम उनकी कैसे मदद करते रहें, उनका हौसला बढ़ाए रखें, जिससे ये, क्योंकि ये आंदोलन लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इंदिरा गांधी जो लोग जेल में हैं ये लोग सड़ जाएंगे, परंतु हमारे आंदोलनकारी साथियों ने, भूमिगत साथियों ने एक योजना के तरीके से इस आंदोलन को, हम तो ये कहेंगे, विफल किया और फिर देश में फिर से लोकतंत्र बहाल हुआ। तो देखिए लोकतंत्र बहाली के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। लोगों ने 3 तरह से कह रहे हैं जनता की आंदोलन किया। जो लोग जेल में थे, इसके अलावा जो बाहर थे वो योजना बनाते थे, इसके अलावा जो जेल में थे या जो लोग भूमिगत उनके परिवार को मदद करने वाले लोग भी थे। तो हमारे साथ संजीव सर हैं, बताइए आप इसमें आपके पिताजी की मीसा बंदियों में मदद करने बड़ी भूमिका थी उनकी, तो किस तरह से वो माहौल था और कैसे पिताजी इतने सरकारी नौकरी में होने के बाद उनकी मदद कर रहे थे? मदद का तो ये था कि अशोक जी और नागर जी समय समय पे हमारे घर आया करते थे। हम लोग काफी छोटे थे, अब वो क्या मदद करते थे, कैसी मदद करते थे, ये इतना तो हम नहीं होता। हाँ, वो हम लोगों को पता नहीं लगता था, मगर इतना जरूर है कि ये लोग आते थे हमारे यहाँ और कभी कभी आते थे और हमारे पिताजी से मुलाकात। हाँ, और वो देखिए बड़ा गोपनीय था। मदद भी ऐसी होती थी कि घर में के लोगों को नहीं पता होता था, तो जो लोग उस आंदोलन से जुड़े थे वहां आते थे और मदद लेके चले आते थे। आप बताइए कि आपके परिवार से भी मीसा में आपके पिताजी जेल में गए थे, तो किस तरह घर वालों का क्या हाल था उस समय जब घर का मुखिया जेल चला गया? तो घर कैसे चल रहा था, परिवार की कैसे? घर का तो वातावरण भारी भयग्रस्त था। सारे रिश्तेदारों ने सब बंद तोड़ दिए थे, मोहल्ला पड़ोस के लोग मिलने नहीं आते थे, कहीं से मिले तो हम भी भीतर न हो जाए। लेकिन मैं सरकारी नौकरी में था उस समय, TNT डिपार्टमेंट में, और 27 साल की मेरी उम्र थी। मैं बिना हिचक
अपने पिता के लिए दौड़ा धूपा, उनकी जमानत के लिए गया। वहाँ अनेक प्रकार से बाधाएं जमानत में खड़ी की गई। नाम था कि हम जमानत दे रहे हैं, तो कहीं उनका सॉल्वेंसी बनवाइए, तो ये करिए। सॉल्वेंसी बनवाने गए तो वहाँ जाके तहसीलदार को बोल दिया कोई सॉल्वेंसी वगैरह नहीं बनेगी। फिर भी हम लोगों ने पूरी दृढ़ता के साथ में फैमिली को चलाया, क्योंकि मेरे पास में खाने पीने की व्यवस्था थी, मैं नौकरी में था, तो मैं सब जाता रहा। मोहल्ला के भी 2-4 लोग हैं जिनने हमारी बड़ी मदद की। तो भय का तो बड़ा वातावरण था, लोगों को लग नहीं रहा था कि ये इसका अंत कब होगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बराबर जैसा कि अशोक जी ने बताया कि इन लोगों को इस प्रकार की रिपोर्टें मिली, दोबारा चुनाव हुआ और भारी बहुमत से विरोधी दल के लोग बहुत ही भय का उस समय दौर, बहुत ज्यादा भय, भय मतलब लोग डरते थे, डर के जीवन जी रहे हाँ, थे। बहुत डरते आप भी जेल गए थे ना उस समय, तो कैसे आपको अरेस्ट हुआ था, कैसे गिरफ्तारी हुई थी आपकी? गिरफ्तारी हमारी ऐसी हुई कि थाने के गढ़ा थाने के सामने हमारी दुकान थी जनरल स्टोर की, और उस समय में जनसंघ के हम कार्यकर्ता थे। हमारे एक नेम प्लेट लगी थी सब दीवार उस पर दरवाजे पर, वो नेम प्लेट है, तो अंदर हमको अंदर करा गई। सवेरे है तो 27 जून को सवेरे हम 9 बजे दुकान खोलने गए तो थाना सामने था, और नेमा साहब उस समय पे टीआई थे, तो टीआई ने 2 पुलिस वालों को भेजा साथ में कि उसको पकड़, उसको बुला के लेके आओ। हम दुकान खोल ही रहे थे, दुकान खोलने नहीं दी, उनने तो ले जाकर हमको बिठा लिया। हमने पूछा नेमा साहब से गए तो मतलब क्यों, काय के लिए बुलाया, कहने लगे आपको मतलब बैठने के लिए बुलाया। मैंने ठीक है, तो हमने दुकान तो जाके बंद कर देना, तो दुकान भी बंद नहीं करी। उसके बाद में मतलब हमको भेज दिया जेल, और जेल भेजने के बाद में मतलब हमारी दुकान भी इस मतलब टूट गई, मतलब दुकान भी तोड़ दी गई। दुकान भी तोड़ दी गई। अब जेल में गए तो उधर की स्थिति ये थी कि जब तक तो जबलपुर जेल में थे, जब तक मतलब परेशानियाँ थी, सिवनी जेल में गए तो सुविधाएँ मिलने लगी, और किसी से मतलब मिलने के लिए तो कोई भी रिश्तेदार आए किसी से मिलने नहीं देते थे, भाई बहनों से मतलब पत्नियों से किसी से भी नहीं मिलने देते। मतलब ये नहीं पता था कब रिहाई होगी? नहीं, ये नहीं मालूम था कि कब रिहाई होगी। डर भी लगता था? नहीं, डर अब तो अब ऐसा है कि जब अंदर है और मददगार कोई भी नहीं है, न रिश्तेदार मददगार है, न तो डर की तो बात ही है। तो देखिए डर तो था। देखिए डर तो था, और रिश्तेदारों तक को मिलने नहीं दिया जाता, और लोगों को पता नहीं था कि जेल में डाल दिया, सरकार क्या चाहती, कब तक जेल में रखेगी। तो कुछ और हैं जो मीसाबंदी परिवार से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने मदद किया, जो उसको भोगा है, उनसे पूछते। सर बताइए कि वो कैसा ये एक दौर था और किस तरह का था, और कैसे जो जेल चले गए बेचारे, जिनके परिवार कोई नहीं बचा, तो कैसे उनको मदद की जाती थी? हमारे चूंकि चाचा जी और हमारे पिताजी ये और हमारे मामा जी 3 लोग मीसा में बंद थे। तो हमारे चाचा जी को तो सुबह जिस दिन इमरजेंसी लगी, सुबह 4 बजे करीब पुलिस उठा के ले गई। तो पुलिस सिविल ड्रेस में आई, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हल्ला हुआ कि अपहरण हो गया उनका। तो सुबह पता चला कि इमरजेंसी लग गई है। तो फादर भूमिगत हो गए, हमारे पिता। चाचा जेल चले गए, फादर भूमिगत हो गए। तो अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये बताने के लिए कि ऐसा हो गया कि कोई बोलने को तैयार नहीं, सब चुप हो गए। तो ये दिखाने के लिए कि भाई लोकतंत्र अभी जिंदा है, तो इन लोगों ने प्लान बनाया। भेड़ाघाट का मेला था, तो भेड़ाघाट में हमारे पिताजी, हमारे मामा जी और एक साधु थे, उन लोगों ने यहाँ पर्चे छपवाए इंदिरा गांधी के विरोध में, और वो पर्चे वहां बंटवाना शुरू किए। हाँ, मेले में। तब उन्होंने देखा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उसकी तरफ, तो बांटते बांटते पर्चा पुलिस वाले को दे दिया कि वो गए थे कि मतलब ये अंदर जाना है, तो पूरी तैयारी से मतलब बोरिया बिस्तर लेके पूरा का पूरा ये है। तो बांटते बांटते उन्होंने पुलिस वाले को दे दिया। पुलिस वाले ने भी ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कभी दवाई ववाई का फार्मूला वगैरह कुछ है। कुछ दिन के बाद उसने देखा, जैसे ही उसने इंदिरा गांधी पढ़ा, ढूंढा इन लोगों को, तो वहां से फिर वो जेल ले गए। हाँ, वहां से जेल, हाँ, पिताजी को जेल ले गए, चाचा जी को, उसको क्या नाम है, मामा जी को जेल ले गए, और बाबा जी को जेल ले गए। वहां उनको C क्लास में रखा। तो उनके किसी कैदी ने उनके कपड़े मार दिए। तो करीब 2 दिन तक वो एक टॉवल लपेटे वहां पे जेल में थे। हाँ, उसके बाद फिर सेग्रीगेशन वार्ड जिसमें मीसा बंदियों को रखा गया, उनसे खबर आई कि भाई ऐसे ऐसे कुछ लोग और आए हुए, तो उनके साथ वहां पे रखा गया सेग्रीगेशन वार्ड में। यहाँ जबलपुर के जेलर उसमें बहुत अच्छे थे, तो मीसा बंदियों के साथ बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। लेकिन कई जगह ऐसे जेलर थे जिन्होंने, नहीं थे एक तरह। हाँ नहीं, कई जगह ऐसा रहता था कि मतलब उन कैदियों से मीसा बंदियों को पिटवाया। यहाँ पे कई जगह ऐसा रहता था, और माहौल ऐसा था, इतना भय था कि नाते रिश्तेदारों ने संबंध तोड़ दिए, तो कोई आता नहीं था।
यदि आप किसी से तो राजनीति की बात करो तो कहता था बाकी सब बात करिए, इसकी बोला। हम लोग भी उस समय साइंस कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उस समय ये हालत थी कहीं पढ़ाई बंद ना हो जाए। तो बहुत मतलब कहना चाहिए मुश्किल का युग था ये था। और धीरे धीरे मतलब लोग खड़े हुए और धीरे धीरे इंदिरा गांधी की जो बुद्धि भ्रष्ट हुई, उन्होंने दोबारा चुनाव करा लिए। और वो जो गलतफहमी जो सिंघई जी ने बताया कि वो गलतफहमी में कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं थी किसी की, एलआईवी वालों को मालूम था कि हार रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी बताने की। हाँ, कि मतलब आपकी पोजीशन खराब और आप हारने वाली है, और उसी धोखे में उन्होंने चुनाव करा लिया। तो ऐसा मतलब मीसा का वो युग था, मतलब ये था। और मिलने के लिए भी बड़ा मुश्किल रहता था, पैरोल लेना पड़ता था। पैरोल वहाँ जो रहते थे डिप्टी कलेक्टर वगैरह, वो पैसा मांगते थे, और आपकी कैसी परिस्थिति उससे कोई मतलब नहीं, वो पैसा मांगते थे वहाँ। और वहाँ भी एक कमरा, वहाँ जबलपुर में जिला बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने एक कमरा बना रखा था, तो उसमें एक स्कूल मुलाकात करा देते थे वहाँ पे। और बस ये था, कोई राजनीति की बात नहीं करना। हम लोग चिट्ठियां जाती तो चिट्ठियां पढ़ी जाती थी बकायदा पूरी, जो यानी कोई भी चीज ऐसे नहीं। यदि अंतरदेशी लिखा तो खोल देते थे। पहले क्या होता था, पोस्ट कार्ड अंतरदेशी में भेजा करते थे, तो अंतरदेशी तो खोल लेते थे, मतलब वो उनका वो कुछ भी आप ऐसा वैसा नहीं लिख सकते थे। और फिर क्या होता था, झूठी रिपोर्ट धमकी दी जाती थी कि भाई आपने कुछ किया तो हमने आपको अंदर करवाया। तो उस दौरान भी खूब पैसा कमाई लोगों ने किया। उस दिन तो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, उसके बाद इमरजेंसी के नाम से डबल पैसा लिया लोगों ने। मतलब बहुत ऐसा दमन वाला युग जिसको कहना चाहिए, वो हम लोगों ने। सचमुच में दमन का युग था। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरजेंसी को भोगा है वो आज भी उसको याद करके सिहर जाते हैं। हमारे साथ एक और मीसाबंदी है, वो भी जेल में रहे। आप बताइए, 49 साल पहले वो दिन याद आते हैं आज भी? हम लोग संघ से जुड़े हुए हैं, RSS स्वयंसेवक हैं हम लोग। हम लोगों को संघ में जो भी दायित्व दिया जाता उसका हम लोग पालन करते थे। आप भी जेल में गए थे? कितने दिन रहे जेल में? मैं 3 महीना था। 3 महीना। यहाँ। तो कैसा था वो दौर जब जेल में? बता रहा हूँ ना, उस समय हम लोग यहाँ से जो चले तो कटनी जेल से बंद हुआ। कटनी से बंद हुआ, जबलपुर जेल था। वहाँ हम लोग यहाँ से गए बस में बैठ के गए, कमानिया गेट उतरे, वहाँ चाय चूई पी हम लोगों ने, और पम्पलेट निकाले, माला टीका हम लोगों ने लगाया पहने, और पम्पलेट बांटना चालू हुई। थोड़ी दूर गए हम लोग, वहाँ पुलिस आई, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों को कोर्ट ले गए, कोर्ट से उन्होंने कहा जबलपुर जेल ले जाओ, तो जबलपुर जेल पहुँचाया उन्होंने। उस समय बहुत मारपीट की, बहुत जासूसी की, समझे नहीं पुलिस ने। कटनी जेल में? हाँ, कटनी जेल नहीं था उस पुलिस ने समय, जब पकड़ा था। कटनी तो जबलपुर जिले में जी पुलिस ने किया उसको। बहुत जासूसी। लेकिन आप में भी जोश था उस समय में, नौजवान थे, बिल्कुल दमन का विरोध करना है। मारो कितना मारोगे, तो लेकिन देखिए, पीछे नहीं हटे हम लोग। तो देखिए ये मीसाबंदी है, उनके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार दमन पर उतारू थी, लेकिन वो भी संघर्ष करने को तैयार थे, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला दिन था इमरजेंसी लगाना। और वो 19 महीने में इमरजेंसी के दौरान जिस तरह का देश में माहौल था, वो एक तरह का भय का वातावरण था। उसके बाद जब इमरजेंसी हटाकर इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव कराया, तो जनता का आक्रोश व्यक्त हुआ और इंदिरा गांधी को हार का सामना करना। तो पहली बार देश में विपक्ष की सरकार जनता सरकार बनी और वो इमरजेंसी का दौर बीता और लोगों ने राहत की सांस ली।